गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल 3.6। तो इसके अंदर हमने क्या करना है बेटा कि डिटरमाइन करना है करंट ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क। फिगर को देखकर हमने इसके अंदर करंट फाइंड आउट करने हैं, यानी हमें I1 की वैल्यू निकालनी है और I2 की वैल्यू निकालनी है और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस पे भी हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे, क्योंकि हमने I1, I2, I3 की वैल्यू निकालने के लिए हमने तीन लूप कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला लूप हमारे लिए क्या हो जाएगा, A, B, C, E और A, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है सेल लगे हुए हैं, एक ये सेल है हमारा और एक ये सेल है। ठीक है, ये भी हमारा सेल है। ठीक है, तो हमने यहां पर I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, तो हमने पहले हम लूप कंसीडर करते हैं बेटा। फर्स्ट लूप लेते हैं हम, लूप फर्स्ट कंसीडर करते हैं। फर्स्ट लूप के अंदर देखिए बेटा, हमने A, B, C, A से B, B से C, C से यहां E है ना, E और दोबारा फिर A, ये चीज कंसीडर की है। और आपने किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा था, जो करंट की डायरेक्शन में जो हमारी रेजिस्टेंस आएगी उसकी मल्टीप्लाई हमेशा क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव लिखी जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ए से बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, आप कहोगे ए वी ए में आप वी बी को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को। फिर बी से सी को कैसे लिखोगे आप, फिर आप वी बी में से वी सी सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस में। सी से आप ई पे आ रहे हो ना, तो क्या करोगे, वी सी में से वी ई सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस में। ठीक है, तो उसके बाद आप वीई में से, क्योंकि ई से आप ए पे आ रहे हो तो ऐसे करोगे, और सभी का जो सम है किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग वो 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि करंट ए से भी क्या दौड़ रहा है, I/2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगी, यहां पर 4I2 प्लस में। फिर हम बी से सी पे आ रहे हैं, तो आपको पता ही है करंट क्या हमारे पास I2, I3 और रेजिस्टेंस हमारी कितनी है, 2 ओम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, I/2 प्लस I/3 और इसकी मल्टीप्लाई हम किसे कर देंगे, 2 से कर देंगे। ठीक, और प्लस में। अब सी से ई पे आ रहे हैं, सी से ई पे आ रहे हैं ना, तो इस बात पे ध्यान रखिए यहां पर करंट कितना जा रहा है, I1 और रेजिस्टेंस क्या हमारी 1 ही है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, यहां पर I1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 आ जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट हमने यहां लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, जब भी हमारा ये क्या हमारा जो सेल का टर्मिनल पहले कौन सा आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर जो पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव लिखे, जब भी हम करंट के डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हैं, यदि पहले सेल का टर्मिनल नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखा जाता है। तो यहां पर 10 क्या लिखेंगे, नेगेटिव का, और किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब सोल्व करते हैं, यहां से क्या आ गया, 4I2, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2I2 प्लस में 2I3, I1, और इस 10 को मैं इस साइड लेके जा रहा हूं। तो यहां से हमारे जो, अब इसको थोड़ा सोल्व और कर लेते हैं। अब देखिए, पहले I1 को ले लेते हैं, फिर I2, फिर I3। I1 वाले आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें वैल्यू कितनी है, सिर्फ 1 ही है। ठीक है, और फिर I2 वाली 4A 2A कितनी होगी, 6I2। फिर 2I3 वाला 2 ही है और ये 10। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है, जो हमने लूप लिया है A, B, C, E और A, ये लूप कंसीडर कर लिया।
अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हम लूप कंसीडर करते हैं बेटा। अब लूप सेकंड लूप लेते हैं, ए से डी, डी से सी, सी से ई और फिर ए। तो हमने ए से चले हम, फिर डी, डी से सी, सी से ई क्योंकि बीच में चला आ रहा है ना, फिर ए। तो इसके अंदर भी जैसे हमने यहां पर कंसीडर किया था ऐसे ही इसकी कॉपी करनी है अपनी, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये लूप ऐसे ही बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, जब हम ए से डी पे जाते हैं, ए से डी पे जाते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, करंट कौन सा आ रहा है हमारा I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस हमारे 4 रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, I1 माइनस I2 और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे बेटा हम, 4 से, ठीक है। क्योंकि ये 4 क्या है हमारे रेजिस्टेंस है और I1 I2 क्या है, करंट है। क्योंकि हमारा सेकंड लॉ किसका होता है, सम ऑफ वोल्टेज का जीरो के को लिखा जाता है। आगे देखिए, फिर हम डी से सी जा रहे हैं, डी से सी जा रहे हैं। इसमें बात ध्यान दीजिए क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई है, अपोजिट है ना, इसमें तो पहले करंट की डायरेक्शन ऊपर से दिखा रही है, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, हम माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, माइनस ले लेंगे। तो पहले हम यहां माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे हम, क्योंकि हम ए से डी जा रहे हैं। अब करंट की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन हम पहले डायग्राम में शो कैसे की है, सी से डी, यानी जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो जो हम इस रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई इन करंट से करेंगे तो उसको नेगेटिव लिखा जाता है। पहले हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। और 2 की मल्टीप्लाई किससे ज्ञात करनी है, 2 यहां पर रेजिस्टेंस है और ये करंट है, तो किससे करनी है, I2, I3 और I1, ठीक है। फिर हम जाते हैं C से E पर, तो C से E के बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, करंट I1 आ रहा है, रेजिस्टेंस 1 है, तो I1 की 1 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास I1 आ जाएगा। फिर दोबारा फिर आप देखिए, आप E से A पे जा रहे हैं तो आपका जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है नेगेटिव, तो आपको पता है कि पहले नेगेटिव आ रहा है, जो 10 है तो क्या लिखा जाएगा, 10 नेगेटिव, ठीक है, और इक्वल में 0। यहां तक बातें आ रही है, यही इसकी कॉपी की है, बस लूप अलग लिया है हमने। लूप क्या लिया है, A D C E और वापिस A, ठीक है। तो यहां से इसको कंसीडर करते हैं, 4 की I1 के साथ 4I1 4I2, माइनस को ऐसे रहने देते हैं, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, 2I2 2I3 और 2I1, और यहां से I1 ऐसे कैसा, 10 को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं, प्लस को हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो देखिए इसके अंदर क्या है, आपको पता ही है, 4I1 ऐसे कैसा, 4I2 और इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, जो पॉजिटिव हो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पहले वाला पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2I2, ठीक है। अगले वाला नेगेटिव हो जाएगा 2I3, और ये 2I1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 2I1, ठीक है, और प्लस में I1, तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, 10 के। अब इसको हम यहां सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए अब क्या करना है, पहले I1 को जोड़ लेते हैं। अब आपको पता है ये 4I1 और 2I1 और एक ये रहा, कितने हो गए हमारे, 4 और 2 6 और ये 7I1 हो गया। पहले I1, फिर I2 वाले देखते हैं, I2 वाले 4I2 ये और 2I2 ये, कितने हो गए माइनस के, 6I2, ठीक है। अगला तो ये तो आपको पता ही है, माइनस के 2I3, तो ये किसके इक्वल है, 10 के। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2 इक्वेशन होगी, ठीक है। अब
थर्ड में देखिए, हम थर्ड में इधर सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास और ये थर्ड। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हम थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हमने लूप कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लूप लेते हैं बेटा हम, बी सी डी ई दोबारा फिर बी, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, फिर भी हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है बी से डी करंट की डायरेक्शन भी वही है, और आपको पता है जो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम है, और करंट क्या है हमारे पास, I2 प्लस I3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 2 से। यहां तक आ रही है बात समझ में। फिर सी से डी जा रहे हैं, तो करंट हमारे पास क्या है, करंट हमारे पास I2 I3 माइनस I1। हम टू क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस है, तो करंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, I2 I3 और माइनस का I1 प्लस। अब हम डी से ई पे जाते हैं, तो आपको पता है कि सेल का कौन सा टर्मिनल यूज हो रहा है, नेगेटिव। तो ये 5 को क्या लिख लिया जाएगा, यहां लिख लेते हैं 5, और इक्वल में क्या है, सभी जो वोल्टेज का सम है वो क्या होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर 0 होता है। तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया, 2 की I2 के साथ 2I2 प्लस में 2I3, आगे 2I2 और 2I3 और 2I1, ठीक है। तो इस 5 को मैं डायरेक्ट यहां पर लेके जा रहा हूं, तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा। यहां तक बातें आ रही है सभी में, सभी को। I1 कितनी है इसमें, आपको पता है माइनस के 2I1, तो 2I1 हो चुका है माइनस का, 2I2 कितने हैं हमारे पास, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 4I2। उसके बाद 2I3 कितने हो गए, 4I3, और इक्वल में ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, और थर्ड इक्वेशन ये होगी। अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं आगे। हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुके हैं, I1 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करने के लिए मेथड तो कुछ भी अपना सकते हो, बट आपका आसानी ये रहेगी, पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, यानी आप कह सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ऐड करोगे, आपको पता ही है, 7i में 1i ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 7i में हमने I1 को ऐड किया तो कितना हो गया, 8i1 हो गया। आगे आपको पता है 6i2 और 6i2 पहले ही कट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 2i3 से 2i3 वैसे भी कट चुका है, तो ये इक्वल में बराबर में क्या आया इसका 10, और 10 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहां से I1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 20 को के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको काटोगे आप तो क्या आ जाएगा, 2 पे काटोगे तो 4, फिर 2 से काटोगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो यहां से जो I1 की वैल्यू आई है 2.5, इसको आप इक्वेशन दे सकते हो, क्योंकि 3 तो पहले मान चुके हो आप, इसको इक्वेशन 4 दे दीजिए आप, इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में पुट करना है। पहले इक्वेशन 4 को हम किस में पुट करेंगे, 2 में। तो लिख सकते हो आप इक्वेशन, तो पुट करेंगे, अब देखिए तो कहां पुट करेंगे, I1 की जगह, तो 7 की मल्टीप्लाई 2.5 के साथ, तो यहां से -6I2 2I3 और इक्वल में 10।
तो आप 7 की 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाए 17.5 हो जाएगी 6i2 और 2i3 इज इक्वल टू 10। तो ये 17.5 उस साइड जाएंगे और 10 में से घटेंगे तो आपको पता है माइनस ही बचेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6i2 और 2i3 और आपको पता है 17.5 उस साइड जाकर 10 में से घटेंगे तो क्या बच जाएंगे यहाँ पर 7.5 बच जाएंगे किसके माइनस के। तो यहाँ पर हम दोनों साइड से माइनस को काट सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनी है ये, क्योंकि 4 तो मान चुके हैं हम इसको 5th मान लेंगे। ठीक है, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं 5 मान लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, इस इक्वेशन 4 को कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन 6 बन जाएगी। तो उसको देखिए बेटा, हम पुट करने जा रहे हैं 2.5 कहां पर आए, ये रहा। ठीक है, तो आपको पता है ये 2 की मल्टीप्लाई 2.5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस के 5 मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, प्लस 4i2 और 4i3 और इक्वल में 5। ये 5 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस 5 को मैं डायरेक्ट यहां पर लेके आ रहा हूं। तो मेरे पास 4i2 4i3 और ये 5 साइड जाके 10 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 6। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सोल्व करने जा रहे हैं। 5 और 6 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए हमें यहां से किसकी वैल्यू को कट करना है, i2 को। तो i2 को इनको बैलेंस कर लेते हैं पहले हम। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई किसे कर लेते हैं 4 से, और 6 वाले को हम जो इक्वेशन 6 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि बैलेंस होकर जो हमारा i2 है वो कट जाए। अब पहले हम 5 से इक्वेशन बनेगी हमारी 7, तो यहां कर लेते हैं इसको। देखिए तो आपको पता है 4 की 6 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24i2, फिर 4 की 2 से साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8i3, और फिर यहां से 4 की मल्टीप्लाई 7.5 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, तो लगभग 30 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो आप। तो हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, ये 7th इक्वेशन होगी। ठीक है, और इससे फिर क्या इक्वेशन बनेगी हमारी 8 बनेगी। वो देखिए बेटा, अब 6 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 24i2। ठीक है, और फिर हमारे पास 6 की 4 से करोगे 24i3। ठीक है, और 6 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएगी ये 60 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 7 और 8 आ गई, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, यहां से कट चुका है ये। ठीक है, अब आपको पता ही है कितने बचेंगे, यहां से 24 में से 8 चले गई तो कितने बच जाएंगे बेटा 16i3 बच जाएंगे, और इधर कितने बचेंगे आपको 60 में से 30 चले गए तो माइनस के कितने बच जाएंगे बेटा 30। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस i3 कितना आएगा 30 को डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको काटोगे 2 से तो ये 8 ये 15, तो i3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15/8। इसको इक्वेशन को आप कितना मानोगे, इक्वेशन 8 थी इसको 9 मान लोगे। तो इस जो इक्वेशन 9 आई है इसको आपने ना तो 7th में रखना ना ही 8th में रखना, आप 5th और 6th में रख सकते हो। ठीक है, तो हम कहाँ रखेंगे इसको 6 में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 9 को कहाँ रखेंगे हम 6 में रख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये थी ना 6, 4i2 4i3 और इक्वल में क्या हमारे पास 10 है। ठीक है, ये थी। अब क्या करेंगे हम i3 की वैल्यू क्या रख लेंगे 15/8 रख लेंगे, 4i2 और i3 की वैल्यू क्या हमारे पास 15/8 है तो यहां रख लेते हैं।
15/8 और इक्वल में क्या है हमारा 10। ठीक है, तो ये हमारा 10 है। तो 4 से क्या कट गया हमारा, 8 कटा तो 2 आ गया। तो क्या आ गया इधर 4i2 प्लस में, तो ये ऊपर क्या हमारा 15/2 और इधर इधर क्या हमारे पास 10 है, तो इधर जाएगा ये घटने के लिए। तो आपको क्या आएगा 10 में से 15/2 आपको घटाना है। तो एलसीएम लेते हैं पहले हम, तो कैसे किया जाएगा ये, तो एलसीएम क्या आ गया 2 और 2 की यहाँ से आपको पता है ये कैसे करते हैं इसको। तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से साथ करोगे तो आ जाएगा 20 और ये 15 की मल्टीप्लाई के साथ करोगे जो 15 आ गया। तो 4i2 तो कितना बच जाएगा यहाँ 2 ऐसे कैसा, और ये ऊपर कितना 20 में से 15 चले गए तो कितना बच गया हमारा 5। ठीक है, तो i/2 क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आएगा तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं और इक्वल में क्या लिख सकते हैं। तो हमारे पास i1 की वैल्यू पहले आ चुकी थी, हमारे पास कितनी आई थी, i1 की वैल्यू आ चुकी थी बेटा हमारे पास 2.5 और फिर हमारे पास i2 की वैल्यू आई 5/8 और i3 की वैल्यू 15/8 आई है। तो सभी के जिस भी एज में आपने निकालनी है, कहीं आपको i1 i2 को जोड़ना पड़ेगा, कहीं i1 i2 में से घटाना पड़ेगा। जब ये वैल्यू निकल जाती है तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपने इसी मेथड से इसको सोल्व करना है, ये बिल्कुल ही आसान है, बस इसमें इक्वेशन ज्यादा है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।